महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यहाँ बैठी और जो भी मुझे देख पा रही है और सुन पा रही है, हर लड़की, हर पत्नी और हर माँ की तरफ से है कि महाराज जी, मैं जन्म से किसी की बेटी और हमेशा रहूँगी, और धर्म से किसी की पत्नी बनूंगी, और कर्म से किसी की माँ कहलाऊंगी। लेकिन इन सारे फेजेस में मैं अपनी पहचान और अपने वर्चस्व को साथ लेकर इन सारे रोल को कैसे निभाऊंगी? अपने वर्चस्व को हमेशा ध्यान रखना सबसे जरूरी। ये सब तो टाइटल है। तुम किसी की बेटी हो तो एक पिता तक, एक माँ तक तुम्हारी एक सीमा होगी, एक बहुत सीमित होगी। तुम एक पत्नी हो, बनोगे, बन जाते हो, एक पुरुष तक सीमित हो गई। एक माँ है, एक बेटे तक सीमित हो गई। इतना ही तुम्हारा व्यक्तित्व है क्या? इतनी ही तुम्हारी जिंदगी है क्या? ये तो पराधीन हुआ। बस यहीं से तो धर्म की शुरुआत होती है। जब तक व्यक्ति अपने संबंध का अस्तित्व मानता है कि मैं एक बेटी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं फलानी हूँ, ये तो एक सीमित दायरे हैं। ये संबंध नहीं है, ये समस्याओं का समाधान है। ये तो समस्याएं हैं, क्योंकि इनके बिना हमारी जिंदगी चलती नहीं है, इसलिए इन संबंधों को जोड़ना पड़ता है। ओरिजिनल हमारा व्यक्तित्व इनसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वह सोचना चाहिए और हम उसको बढ़ाएं। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि जो तुम संबंध बनाना चाहते हैं, यदि आध्यात्मिक तुम्हारा गति नहीं है तो आप जिसकी बेटी हैं, आप माँ की संख्या बढ़ाएं, माँ की संख्या बढ़ाएं। आपको जिसने जन्म दिया है उस माँ के साथ साथ माँ की संख्या बढ़ाएं। यानी आपका सोच इतना दिखने लग जाए, जो भी आपको अपने उम्र से बड़ी दिखे उस सब में माँ दिखने लग जाए। ये माँ का विस्तार है, और इतना बड़ा विस्तार हो जाए, इतना बड़ा विस्तार है कि हर उम्र से बड़ी हुई नारी तुम्हें माँ का रूप दिखने लग जाए, माँ का रूप। इतना विस्तार तुम्हारे जीवन में हो जाए, तुम इतना अपने आप में यदि मान लो तुम्हें महसूस हुआ कि मैं एक बेटी हूँ, माँ हूँ, तो उस समय ऐसा विस्तार करना चाहिए कि सारा जगत के लिए मैं माँ बनकर के सुख दे सकूं। आपके जीवन के जिन विस्तारों में आप बनते हैं, उन विस्तारों का सभी संबंध विस्तार के योग्य नहीं होते। कुछ संबंध ऐसे होते जिनका विस्तार किया जा सकता है। जैसे जब हम किसी पर करुणा करें, उपकार करें, तो हमें ऐसा भाव लगे कि मैं अपनों पे ही नहीं, सारे जगत को अपना मान करके उपकार करूं। तो ऐसी स्थिति को लेकर के व्यक्ति अपना विस्तार बढ़ा सकता है, और एक दिन इतना विस्तृत हो सकता है कि मैं किसी व्यक्ति का नहीं, मैं सारे जगत का हूँ, और सारा जगत मेरा है। मेरे लिए जब महावीर ने दीक्षा ली तो माँ रोने लगी, बोले बेटा मैं रो रही हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। बोले माँ मैं महावीर हूँ। त्रिशला कहती है तू महावीर नहीं, मेरा बेटा है ओरिजिनल। महावीर कहते नहीं माँ, मैं बेटा हूँ आपका, लेकिन मैं महावीर हूँ। तो बेटा और महावीर में अंतर क्या है? बोले जैसी तू कह रही है ना कि तू मेरे आंसू देख, तू दीक्षा लेगा मुझे दुख होगा, यदि मैं आंसुओं से दुखी होता हूँ इसलिए दीक्षा ले रहा हूँ कि मैं कितने संसार के आंसू देख रहा हूँ, वे आंसू मैं जब ही पहुँच पाऊंगा जब मैं दीक्षा लूंगा। अब यदि मैं तेरे आंसू पहुँचने के लिए रुकता हूँ तो हजारों माताओं के आंसू नहीं पहुँच पाऊंगा। इसलिए तुमने खुद मेरे माँ समाधान कर दिया। तू कैसा निर्दयी है, एक माँ के आंसू पर तुझे दया नहीं आ रही? बस मेरी आत्मा भी कह रही है कि तू कैसा महावीर है, सारे जगत में आंसू है और तू एक माँ के आंसू पहुंचने बैठा है। तो ऐसा एक विस्तार होना चाहिए। अपने को, अपनी योग्यताओं को सीमित मत करो, एक व्यक्ति तक सीमित मत करो, उसको इतना विस्तार दो कि वो हमारी भुजाओं से भी पार होकर असीम की तरफ चला जाए।